नाज़रीन गिरामी, एक कदर वक्फे के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। और नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि इस वक्त हम आपकी खिदमत में जब हाज़िर हैं तो इज्तिमाई कुर्बानी अपील साल 2025 की ये खुसूसी टेलीथॉन नशरियात है कि जिसमें हम आपसे मुखातिब हैं और अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो माली मदद व मुआवनत के हर एतबार से मुस्तहिक हैं आपके, उनके लिए इज्तिमाई कुर्बानी का भी एहतमाम किया जाना है। और इस वक्त हमें पूरी दुनिया से हमारे देखने वाले नाजरीन ने ज्वाइन किया है। USA से हमारे साथ नाजरीन हैं, UK से हमारे देखने वाले नाजरीन हमारे साथ हैं और आपका खैर मकदम भी करता हूँ। और आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अपना अमलन किरदार अल्लाह के बंदों के लिए, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, कि अब से चंद लम्हात के बाद आप यौमुन नहर ईद कुर्बान के इस मरहले में और इन खुशियों के लम्हात में, इन सातों में दाखिल हुए चाहते हैं, तो जहां आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए ये एहतमाम करेंगे कि ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे उनके साथ मिलकर और कुर्बानी का फ़रीज़ा सर अंजाम देंगे, तो वहीं हमने अपने उन मुसलमान बहन भाइयों को भी याद रखना है कि जो इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में लाखों हुज्जाज इकराम हाज़िर हुए और हज के इस अहम फ़रीज़े की अंजामदही की गई। और यौम अरफ़ात के हवाले से भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि फिर वो भी सारे मराइल और वहाँ पर हुज्जाज इकराम जो मौजूद होते हैं वो कुर्बानी के फ़रीज़े को किस तरीके के साथ अल्लाह की बारगाह में सर अंजाम देते हैं। तो जहाँ वहाँ पर हमारे वो हुज्जाज इकराम कुर्बानी के फ़रीज़े को सर अंजाम देंगे रब्ब करीम की बारगाह में, वहीं पूरी दुनिया में अपने अपने वक्त के मुताबिक वो तमाम लोग जो ईद कुर्बान के उस मरहले में और उन सातों में, उन मुबारक व पुरकैफ सातों में दाखिल होंगे, तो फिर वो तमाम भी इस फ़रीज़े की अंजामदही करेंगे। और नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हम उन लाखों हुज्जाज इकराम को, और अगर उनमें से कोई एक फ़र्द भी इस वक्त हमारे साथ है और हमें मुलाहिज़ा कर रहा है, तो हम अपने पूरे दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले उन नाज़रीन को, उन हुज्जाज इकराम को यहाँ पर मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने इस अहम फ़रीज़े की अंजामदही की। और वो लोग कि जो अपने दिल में इस ख्वाहिश, इस तमन्ना को लिए रह गए और ये ख़याल दिल में बाक़ी रहा कि काश हमारी हाज़िरी हो जाती उस पाक बारगाह में, हरमैन तय्यबैन में और बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो अल्लाह तबारक व तआला आइंदा बरस हम सब को हुज्जाज इकराम की उस फ़हरिस्त में शामिल फ़रमाए और हम सब इस फ़रीज़े की सरअंजामदही जिस तरीके के साथ वहाँ पर हुज्जाज इकराम भी करने जा रहे हैं, हम भी करें। मेरे साथ मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फ़रमाए जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब के जो एहसास के नुमाइंदे खुसूसी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं एहसास के और एहसास का हकीकी चेहरा है। फ़ाद भाई, मैं इस हवाले से आपसे भी गुफ्तगू शुनीद करना चाहूँगा। क्या कहेंगे, आज हुज्जाज इकराम ने हज की अदायगी कर ली है माशाअल्लाह, और इस वक्त वो अरफ़ात में मौजूद हैं, और फिर जो कुर्बानी का जो फ़रीज़ा सर अंजाम दिया जाना है उनके जानिब से, इस जज्बे को कैसे देखते हैं? इतनी बड़ी इबादत, इतने बड़े अहम फ़रीज़े की अंजामदही के बाद ये अहम फ़रीज़ा, और इस हवाले से तो उलमा इकराम हमें हमारी रहनुमाई फ़रमाते ही रहते हैं कि वहाँ पर मौजूद हुज्जाज के जो तरीक़ाकार इख्तियार करना है उनके लिए जो ज़रूरी है कुर्बानी के हवाले से, उस हवाले से भी हमें हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए हमारे उलमा के ज़रिए से इस हवाले से भरपूर आगाही फ़राहम की जाती है। यहाँ हम अपनी अपनी दानिस्त में और आजिज़ाना अंदाज़ के साथ उनको ख़राज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं कि उन्होंने इस कार खैर को सर अंजाम दिया है और देना है, अभी बाकी है। क्या कहेंगे? बिल्कुल अदनान भाई, इसमें कोई शक नहीं, कितना बड़ा मौका है सब मुसलमानों के लिए। इससे बड़ा कुर्बानी की मिसाल कहाँ मिलेगी, किस दीन में आपको मिलेगी? ईसारो कुर्बानी। इसारो कुर्बानी। वो आज मैं पढ़ा था ना कि एक रील आई हुई थी, उसमें कहते हैं अब्बा जान मैंने ख्वाब में देखा मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, तो बेटा कहता है कि फिर अपने ख्वाब की ताबीर पूरी कीजिए, आप मुझे साबिरों में पाएंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कुर्बानी के हवाले से? इतनी बड़ी मिसाल कि जो एक अजीम हस्ती की मिसाल हमारे सामने है,
तो ये यही मौका है मेरे ख्याल में, ये जब कुर्बानी का मामला तो मुझे लगता है ऐसे ही कि अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने वाला। बिल्कुल। और आप हज का जो मौका है फ़ाद भाई, जी ये जहाँ अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने का मौका है, वहीं ईसार व कुर्बानी की आला जो मिसालें हैं वो हमें इस हवाले से मिलती हैं तारीख़ इस्लाम में, और हमें भी इस हवाले से मुतनब्बे किया गया है हमारे मज़हब इस्लाम की जानिब से कि ईद कुर्बान के मौके पर उन लोगों को ख़ास तौर पर याद रखा जाए कि जो इस हवाले से ज़रूरतमंद हैं और जो मुस्तहिक़ीन हैं, उनकी मदद व मुआवनत की जाए। आप जानते हैं नाज़रीन मोहतरम कि आज हज की ये मुबारक व पुरकैफ़ सातें हमारे दरमियान जलवा फ़रोज़ हैं कि जहाँ हमारे वो मुसलमान बहन भाई कि जिन्होंने इस अहम फ़रीज़े की अदायगी की, और यकीन जानें कि ये बड़े बरकतों और रहमतों वाले लम्हात हैं। ये वो पाक व मुतहहर लम्हात हैं कि जिनके दरमियान इस वक्त हम मौजूद हैं, और इस वक्त जो दुआएं आप पूरी दुनिया में किसी भी ख़त्ते और गोशे में मौजूद हैं, आप जो दुआएं करेंगे यकीनन वो अल्लाह की बारगाह में कबूल व मकबूल होंगी। तो यहाँ उम्मत मुस्लिमा से ताल्लुक़ रखने वाले उस कमज़ोर व नादार तबके को भी अपनी दुआओं में याद रखें, और वो तबका कि जो माली तौर पर सितात नहीं रखता है, कमज़ोर व नातवा है, वो भी अपने लिए और कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करे। और यकीन जाने कि ये इतनी रहमतों और बरकतों वाले लम्हात होते हैं कि जिनके हवाले से ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और हुजूर ने हुज्जाज इकराम के लिए, हज करने वाले के लिए ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स हज करता है, जो शख्स हज की सादत को हासिल कर लेता है, तो हज कर लेने के बाद वो ऐसा हो जाता है जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, यानी गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है। और क्या ही कहने, अगर ये जब अल्लाह की करम नवाजी का ये मरहला इंसान अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेता है, हज की शहादत हासिल कर लेता है, तो फिर उसकी आइंदा ज़िंदगी जो है वो इस कदर सुथरी हो, ऐसी इनकलाबी हो, और ऐसी ज़िंदगी हो कि जो सिर्फ़ नेकियों से इबारत हो, खैर ख्वाही का अंदाज़ उसकी ज़िंदगी में हमा वक्त उसके पेश नज़र रहे, और मुसलमान बहन भाइयों की मदद व मुआवनत के लिए वो हाज़िर रहे, और अल्लाह तबारक व तआला इन मुबारक व पुरकैफ़ लम्हात की कदर करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और यहाँ मकसदियत जिस तरह से हमारे साथ साथ जुड़ी हुई है, जहाँ हम मुख्तलिफ़ हवालों से बात करते हैं, वहीं हज के इस मौके पर हम अपने देखने वाले नाज़रीन से यही दरख्वास्त करेंगे कि एहसास एक ऐसा बावक़ार इदारा है कि जो आपसे इस वक्त अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी सवाल कर रहा है कि जो ईद कुर्बान की आमद के मौके पर अपने लिए गोश्त की उस फराहमी को यकीनी होता हुआ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एहसास उन्हें जो यकीन दिलाता है और जिस तरह आगे आकर उनके लिए किरदार अदा करता है, तो वो उनके डोर स्टेप पर पहुँचे और ईद कुर्बान पर उन्हें हकीकी वो खुशी इनायत करे कि जिसके वो हकदार हैं। और नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से आप अपने घर वालों के साथ ईद कुर्बान के मौके पर मुख्तलिफ़ डिशेस को अपने घर वालों के लिए प्रोवाइड करते हैं, घर में हमारी ख़वातीन इसका एहतमाम करती हैं ख़ास तौर पर, तो जिस तरीके के साथ अपने अपने घरों में ईद का सेलिब्रेशन किया जाता है, वहीं एहसास भी बहुत बड़े पैमाने पर ईद के तीनों दिन अपने उन बहन भाइयों के लिए कि जिनके घरों में आम अय्याम में ये हालत होती है, उन देही इलाकों में, अज़ला और गोठों में, कि जहाँ वो ऐसा खाना मुयस्सर जिन्हें नहीं हो पाता उन लोगों को, और वो अपने लिए ऐसा खाना अवेल नहीं कर पाते हैं कि जो गोश्त की डिशेस से तैयार करदा हो, और ऐसे खाने के जो यूँ कह लीजिए कि मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, महबूब ग़िज़ाएँ हैं किसी भी शख्स की, तो वो बेचारे अपनी कम आमदनी के सबब, बेरोज़गारी के सबब, तंगदस्ती के सबब, ज़िंदगी की हज़ारा परेशानियों के सबब उन नेमतों को हासिल नहीं कर पाते हैं, उससे महरूम रहते हैं। तो उनके लिए एहसास या एहतमाम करता है कि ईद के तीनों दिन ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जाता है, उनके लिए दस्तरख़ान लगाए जाते हैं, और उन्हें वहाँ पर बाइज़्ज़त तरीके के साथ वो अच्छी अच्छी डिशेज़, वो ऐसे खाने कि जो हर इंसान डिज़र्व करता है और हर इंसान की बेसिक नीड है। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके के साथ एहसास के बानियान इस कार खैर को लेकर चल रहे हैं, इसे सरअंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फैज़याब हों। आज जिस तरह से हमने आपसे अर्ज़ किया कि रहमतों और बरकतों वाला दिन है, और हज की मुबारक सातें हमारे दरमियान जलवा अफ़रोज़ हैं, और हुज्जाज इकराम ने जिस तरह से हज की अदायगी की है
और अल्लाह की बारगाह में वो तमाम इरकान हज अदा किए कि जो हमें दर हकीकत अल्लाह के उन प्यारों की याद दिलाता है कि जिन प्यारों की याद को रब करीम ने क़यामत तक जारी व सारी फरमा दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन प्यारों की यादों की अदायगी की गई है। और नाज़रीन मोहतरम, ये ऐसी बाबरकत सातें हैं कि जिन लम्हात में अगर आप दुआएं मांगेंगे तो रब करीम ज़रूर आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएगा। हमारे वो नाज़रीन जो ओवरसीज़ हैं, यूएस से और यूके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे उन नाज़रीन से मैं ख़ुसूसी तौर पर ये दरख्वास्त करूँगा कि अब जब आप चंद घंटों के बाद इंशाअल्लाह ईद कुर्बान को अपने दरमियान जलवागर पाएंगे, तो यकीन जानें कि ये जितना भी इस वक्त आपके पास ईद की जो कुर्बानी की अदायगी है, ईद की नमाज से कबल जितना भी लम्हात इस वक्त आप अपने दरमियान मौजूद पाते हैं, इन लम्हात में दुआओं का और कसरत के साथ तौबा व इस्तग़फ़ार का जो एहतमाम है वो ज़रूर बिलज़रूर कीजिए। सरबसुजूद होकर रब करीम की बारगाह में अपने लिए, कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआओं का ख़ुसूसी तौर पर एहतमाम कीजिए और उस रब करीम के हुज़ूर शुक्राने के नवाफ़िल अदा कीजिए। और ये बड़े बाबरकत और मुक़द्दस लम्हात हैं इस वक्त कि जो ईद की जो दरमियानी शब होती है, उससे कबल जो शब होती है, उस वक्त जो दुआएँ हैं वो रब करीम की बारगाह में बड़ी कदर की हामिल होती हैं, दुआएँ मकबूल होती हैं और रब करीम अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाता है इन लम्हात में। और आसमान दुनिया पर फ़रिश्ते ये सदा करते हैं कि है कोई मांगने वाला उसे अता कर दिया जाए, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि उसे मग़फ़िरत अता कर दी जाए, है कोई रिज़्क़ में बरकत व कुशादगी मांगने वाला उसे रिज़्क़ में बरकत अता कर दी जाए, है कोई तलब करने वाला, है कोई मांगने वाला। तो नाज़रीन मोहतरम, ये मांगने की घड़ियाँ हैं और एहसास भी इन्हीं घड़ियों में, इन्हीं साहतों में आपसे अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी सवाल कर रहा है कि जो उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो आम हालात में, आम औक़ात में, आम मराहिल में किसी से सवाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये वो तबका है कि जो सफ़ेद पोश तबका है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ आपका ये खादिम आपसे अर्ज़ करता चले कि अगर आप हमारी डोनेशन हॉटलाइन पर अपने डोनेशंस को सबमिट करवाना चाहें तो 02036177786 पर आप अपने डोनेशंस को 24/7 किसी भी वक्त सबमिट करवा सकते हैं। और इसके अलावा हमारा स्टूडियो नंबर भी मुलाहिज़ा फरमाइएगा 02033552772 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं और इन मुबारक सातों में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं। मेरे साथ जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब तशरीफ़ फरमाएं। फ़ाद भाई, कुछ न्यूली अपडेट्स भी आपके पास है, मैं चाहूँगा उस हवाले से भी हमारे देखने वाले नाज़रीन को आगाह फरमाएं, उसके बाद फिर हम सिलसिला कलाम आगे बढ़ाएं। मैं चाहता हूँ ये अनाउंसमेंट भी होती रहे जी जी, ताकि लोग जो देख रहे हैं लाइव ट्रांसमिशन में उनको भी अंदाज़ा हो जाए कि उनका डोनेशन किस मकाम पे पहुँचा। जी अच्छा, एक डोनर है हमारे पास यूके से, मिस्टर गुलबर खान। इन्होंने 60 पाउंड का डोनेशन दिया है पाकिस्तान में एक शेयर के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक और हमारे डोनर हैं मिस्टर मोहम्मद इकबाल, इन्होंने 180 पाउंड दिए पाकिस्तान में 3 शेयर के लिए। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा एक और हमारी बहन है समीन रानस, और इन्होंने 200 पाउंड दिए इंडिया में 8 शेयर के लिए। माशाल्लाह, क्या बात है, पूरी गाय बहुत बड़ा और एक शेयर जी जी जी, एक गाय और एक एक्स्ट्रा शेयर। माशाल्लाह, आप देखें जज्बा किस कदर लायक तहसीन है और हम आपके तहे दिल से मशकूर व ममनून हैं, एहसास की पूरी टीम, ख़ास तौर पर इन लम्हात में कि जब अब हम आपसे बार बार ये अर्ज़ कर रहे हैं कि वक्त अब तो ख़त्म ही हो चुका है और बचा ही नहीं है। जी बिल्कुल, अब तो एंड ऑफ द टाइम है। ये है कि बस जब आपके पास जो सहूलत मुयसर है आप कॉल उठाएं, डोनेशन दें, स्कूल में कॉल करें, डोनेशन हॉटलाइन नंबर पे दें, लेकिन दें। बिल्कुल बिल्कुल। और ईद के तीनों दिन भी हमारी डोनेशन हॉटलाइंस ओपन रहेंगी, मैक्सिमम सेकंड डे की इवनिंग तक। आप जिस कदर हो सके ज़रूर अपने जी हाँ डोनेशंस को पेश करते रहें, क्योंकि जिस कदर हो सकेगा उन डोनेशंस को बरूए कार लाया जाएगा और जानवरों की कुर्बानी का जो मरहला है वो ईद के तीसरे दिन तक जारी रहेगा, लोग उससे फैज़याब होते रहेंगे। तो जिस कदर ये तरीक़ाकार आप इख्तियार करेंगे
अपने डोनेशंस को देने का, यकीन जाने कि वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा माशरे के उस तबके के लिए कि जो वाक़ईतन इसे डिज़र्व करता है। फ़ाद भाई, मज़ीद मैं चाहूँगा इस हवाले से आप कलाम फरमाएँ कि जो गोश्त की तकसीम का मरहला है, मैं उस पर चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए इस वक्त, क्योंकि ये बात उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अहम है कि वो जब अपने डोनेशंस को पेश करते हैं, ख़ास तौर पर हमारे ऐसे डोनर्स के जो न्यू हमारे साथ ज्वाइन होते हैं और नया अपना डोनेशन पेश करते हैं, तो उनकी आगाही के लिए कि वो सोचते हों कि ये डोनेशन लेते हैं, फिर उसके बाद इनका तरीक़ाकार क्या होता है गोश्त की तकसीम के हवाले से, तो ख़ास तौर पर ऐसे नाजरीन के लिए और डोनर्स के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, तरीक़ेकार वही होता है जब कुर्बानी की जाती है, कुर्बानी परफॉर्म की जाती है, उसके बाद जो मराइल होते हैं गोश्त के पीसेस बनने के, तरसील के हवाले से देखें, जब पीसेस बनने के बाद गोश्त पैक होता है, हमारे गाड़ी में लोड होता है, जो हमारी रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन गाड़ी जो होती है उसके अंदर, उसके बाद वो लोकेशंस पे पहुंचता है कि जहाँ पे हम पहले से ही हमारे जो वॉलंटियर्स हैं मौजूद होते हैं उस पूरे इलाके में, जहाँ पे जितनी तादाद में लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका होता है पहले से ही। फिर वो लाइन में लोग लगते, जो ख़वातीन हज़रात, ख़वातीन की अलग लाइन लगती है, मर्द हज़रात की अलग लाइन लगती है, उसके बाद टोकन दिखा के उनको वो गोश्त उनके हाथों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जो लोग दूर से सिर्फ सुन के आए हुए होते हैं कि यहाँ पे इस मकाम पे हमने सुना था कि डिस्ट्रीब्यूशन होगी एहसास की जानिब से गोश्त की, तो हम सिर्फ सुन के आए, हमारे पास टोकन नहीं है। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि उन फैमिलीज़ को भी जिनको टोकन नहीं मिल पाए, क्योंकि देखें ये अब अगर कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से फ़कत ये सुन के आ रहा है कि यहाँ पे गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है एहसास की जानिब से, एक उम्मीद पे आ रहा है, एक आसरे पे आ रहा है कि मुझे भी गोश्त का इंतज़ाम हो जाएगा, भले उसको ना पता हो कि ये टोकन सिस्टम के ज़रिए होता है। लेकिन आप ये सोचिए, हम भी तो आपको डिटेल बताते हैं, आप भी तो हमारी बात पे भरोसा करके देते हैं, उम्मीद करके देते हैं कि हमारा गोश्त मुस्तहिकीन तक पहुँचेगा, तो वो भी वही मुस्तहिकीन है जिनको टोकन नहीं मिल पाए, वो कहीं और से आ रहे हैं सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि हमें भी तो गोश्त का जो सामान मुयसर हो जाएगा, तो हम उनकी उम्मीदों पे भी कोशिश करते हैं पूरा होते रहे, उनको भी गोश्त की फराहमी उतनी ही मिकदार में, उतनी ही तादाद में होती है जितनी टोकन वालों को होती है। लेकिन एक प्रोसेस है टोकन डिस्ट्रीब्यूशन करने का, शफाफ अमल होता है ताकि कोई महरूम ना रह जाए। अब अगर कोई नहीं आ पाया किसी मजबूरी की, किसी गज़र की वजह से, इसके पास टोकन भी होगा तो उसकी दहलीज तक वो चीज़ शॉप पर पहुँचाई जाती है। ये कोई एहसान नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है किसी के ऊपर करना, हमें इनका एहसानमंद होना चाहिए कि ये हमारा गोश्त, कुर्बानी का गोश्त कबूल करते हैं, ये वसीला बनते हैं हमारे लिए, जिस तरीके से आप लोग वसीला बनते हैं कुर्बानी का गोश्त वहाँ पे पहुँचाने के लिए, तो ये वसीले कार का सिलसिला चल रहा है सारा, एक हाथ से दिया जाता है दूसरे हाथ तक पहुँचा दिया जाता है। ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। जो भी टाइम बचा है आप लोगों के पास, जो भी मुयसर है आप लोगों के लिए, कोशिश करें। देखें, बार बार कहना कि अब एक हो जाता है कि ये बात याद रखिएगा, हम लोग अपने लिए आपसे सवाल नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए सवाल कर रहे हैं कि जिनका सवाल आपसे, जो आप जिनको नहीं जानते, बिल्कुल ऐसे वो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो मुस्तहिक लोग हैं जो वाकई में हकीकत में मुंतज़िर हैं आपकी कुर्बानी के गोश्त के। अगर हम अपने लिए सवाल करते तो शायद हमारी बस हो चुकी होती अब तक, लेकिन वो लोग हैं कि जिनको उम्मीद बंदी हुई एहसास से, जो कि कनेक्टेड हुए हैं, और एहसास की पूरी टीम आपसे कनेक्टेड हुई हुई है, जो आपको बताती रहती है अरसा दराज से कि कब कहाँ पे कितने अफराद को ज़रूरत है गोश्त की, और ये जो सिलसिला है डिस्ट्रीब्यूशन का ये ख़त्म नहीं होने वाला था। बिल्कुल ऐसा ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह एहसास एक बहुत बड़े पैमाने पर जिस तरीके के साथ इस फरीज़े की सरअंजामदही करने जा रहा है आपकी जानिब से, और आपके ताउन के सबब ही ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है। वहीं नाज़रीन मोहतरम, यहाँ मैं वो अमाउंट्स भी आपके सामने डिस्कस करता चलूँ कि जो आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई के तौर पर यकीनन साबित होंगे कि अगर आप अपने डोनेशंस को पेश करते हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, पाकिस्तान के रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए, अगर आप 60 पाउंड्स की रकम को अगर आप डोनेट करते हैं तो एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर आप अपनी जानिब से पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले बहन भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए कि जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में रहते हैं, बसते हैं, आबाद हैं, उनके लिए भी अगर आप यही एहतमाम करना चाहें तो 25 पाउंड्स में आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर में यही एहतमाम करना चाहें, बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर अपनी जानिब से पेश करना चाहें, तो 70 पाउंड्स में आपकी जानिब से एक बड़े जानवर में कुर्बानी का शेयर पेश किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप बांग्लादेश, हमारा एक ऐसा
पड़ोसी मुल्क जिनके साथ हमारा एक बड़ा देरीना मोहब्बतों का, एहतराम का एक ताल्लुक़ है। आप 65 पाउंड्स पेश कर सकते हैं बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए और उस एक शेयर को पेश कर सकते हैं दरअसल कि जो उनके लिए ईद कुर्बान के मौके पर उनकी ज़िंदगियों में खुशियों और मुसर्रतें लाने का सबब बन सकेगा। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में गोट की कुर्बानी करना चाहें तो आप 120 पाउंड्स की ये रकम वक्फ कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ईच कंट्री, पाकिस्तान या इंडिया में आप 120 पाउंड्स की ये रकम अगर पेश करते हैं तो गोट की कुर्बानी का फरीज़ा आपकी जानिब से सरअंजाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और अब क्योंकि लम्हात बहुत कम बाकी हैं, बहुत कम साथ हैं, बहुत कम यूँ कह लीजिए कि वो वक्त इस वक्त हमारे दरमियान है कि जो अनकरीब हमें ईद कुर्बान से मिलाएगा और हम ईद कुर्बान के मौके पर जहाँ अपने अपने फरीज़े की सरअंजामदही करेंगे और रब करीम की बारगाह में अपनी कुर्बानियों को पेश करेंगे, तो वहीं क्या ही अच्छा एहतमाम हो कि आप एहसास के साथ मिलकर अपने डोनेशंस को पेश करें अपने उन बहन भाइयों के लिए कि जो वाक़ईतन इस गोश्त के सरीहन हकदार भी हैं और इस बात के तमन्नाई भी हैं और इस बात के मुल्तजी भी हैं कि उनकी जानिब तवज्जो की जाए और उन्हें गोश्त प्रोवाइड किया जाए। आप हमारे अक़ब में वो खूबसूरत जानवर भी देख रहे हैं कि जो एहसास कैटल फार्म पर मौजूद हैं इस वक्त। और नाज़रीन मोहतरम, ये सब कुछ आपके ताउन के सबब ही मुमकिन हो पाया है। माशाअल्लाह एक कसीर तादाद में सैकड़ों जानवर इस वक्त मौजूद हैं कि जिनकी कुर्बानी की जानी है ईद कुर्बान के मौके पर, मगर यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि आपके डोनेशंस का सिलसिला इन लम्हात में कि जो इख्तितामी मराहिल में इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं, तो आपके डोनेशंस किसी भी तरीके से यूँ कह लीजिए कि इसकी तादाद कम ना हो, बल्कि इस कलील वक्त में कसीर डोनेशन हमें आपका दरकार है। सो प्लीज़ डोनेट अपने अमाउंट्स को करते रहिए। अगर आप पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी ख़ित्ते और गोशे में इस वक्त अगर आप हमारी ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा कर रहे हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या सोमालिया या बांग्लादेश या आज़ाद जम्मू कश्मीर में कि जहाँ जहाँ इस वक्त एहसास की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया जाना है, अगर आप ऐसी लोकेशंस पर कि जिनका तयन हम उसी वक्त करने वाले हैं, यानी कि सरप्राइज़ लोकेशंस के जहाँ पर हमारे जो टीम मेंबर्स हैं मौजूद होंगे और लोगों के लिए गोश्त को प्रोवाइड कर रहे होंगे और हमें इस बात का एहसास होगा कि इसी से मुत्तसिल मकाम पर कहीं मज़ीद ज़रूरत भी है गोश्त की, तो वहाँ पर उन सरप्राइज़ लोकेशंस को हम ओपन करेंगे और वहाँ पर भी गोश्त की तकसीम करेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, ऐसी किसी भी लोकेशन के लिए आप 50 पाउंड्स की रकम डोनेट कर सकते हैं कि जिसमें आपके बहन भाइयों के लिए, हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए ईद कुर्बान पर आप बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकेंगे। और यकीन जाने कि जब उन लोगों तक इस गोश्त की यूँ कह लीजिए कि गैर मुतवक्के तौर पर जब उन तक इसकी तरसील होगी और हमारे नुमाइंदगान उन तक पहुँचेंगे और उन्हें वो गोश्त का शॉपर कि जो 8 से 10 केजीज़ पर मैक्सिमम तौर पर मुश्तमिल होता है, उन्हें जब वो हैंड ओवर किया जाएगा तो वो जिस कदर खुशी के साथ और मुसर्रत के साथ और तमानियत के साथ और बहुत सारी दुआओं के साथ उस पैकेज को रिसीव करेंगे, तो वो एक एक दुआ आपके हक़ में और एहसास के बानियान के हक़ में, पूरी टीम के हक़ में कबूल व मकबूल होगी। और नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा मैं अर्ज़ करता चलूँ, सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मुस्तहिक बहन भाइयों के लिए 45 पाउंड्स की रकम आपकी हमें दरकार है। बड़े जानवर में एक शेयर आप अपनी जानिब से पेश कर सकते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप हमारी डोनेशन हॉटलाइन पर अपने डोनेशंस को सबमिट करवाना चाहें 02036177786 पर आप अपने डोनेशंस को 24/7 किसी भी वक्त आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। और हमारे स्टूडियो नंबर को भी मुलाहिज़ा फरमाइए 02033552772 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं और स्टूडियो में आप ऑन एयर कॉल पर आकर अपने डोनेशंस को भी सबमिट करवा सकते हैं और अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं और उनके लिए ईद कुर्बान की जो ये तमाम तर खुशियाँ हैं, इनमें अपना हिस्सा और तोशा शामिल कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये प्रोग्राम, ये टेलीथॉन इस वक्त पेश करने का बुनियादी मकसद यही है कि अपने उन बहन भाइयों के लिए वो एहतमाम किया जा सके और हम उस कोशिश और काविश में कामयाब हो सकें कि जो रोज़े अव्वल से हमारा जो माइंड रहा और जो
हमारा विज़न रहा, जो हमारी सोच रही, जो टारगेट हमने अचीव करना है अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए, अब हम उसके बहुत करीब हैं। मगर क्योंकि वक्त कलील है और हमें आपका कसीर डोनेशन भी दरकार है, तो हम इस हवाले से आपसे खुसूसी तौर पर दरख्वास्त गुजार हैं। फ़ात भाई, आप क्या इरशाद फरमाएंगे इस वक्त हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए कि जो अनकरीब इंशाअल्लाह ईद कुर्बान की वो बाबरकत सातें अपने दरमियान जलवागर पाएंगे, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो बाहरी ममालिक में मौजूद हैं, USA से ताल्लुक़ रखते हैं, UK से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें देख रहे हैं, क्या कहेंगे कि जब वो अपने अपने घर वालों के लिए ईद कुर्बान पर कुर्बानी का एहतमाम करने जा रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है इस वक्त अगर वो एटलीस्ट एक शेयर ही की सूरत में अपना डोनेशन पेश करें या इससे ज़ायद पेश करें, तो क्या ही अच्छा एहतमाम होगा कि जहाँ अपने घर वालों के लिए अपने घर वालों को नहीं भूल रहे, अपने ख़ानदान वालों को, अपने अजीज़ों को नहीं भूल रहे, वहीं अपने उन मुसलमान बहन भाइयों को भी याद रखे जाने का एक ज़रिया बन जाएंगे। अदनान भाई, बात इसी अमर की है, इसी चीज़ की है कि मेरे ख्याल में हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम यहाँ तक तो लेके आए। जो फैक्ट्स एंड फिगर उनको बताया गई थी लोगों के हवाले से, उस पर तो उन्होंने पूरा किया। अब अल्लाह ने अगर उनको गुंजाइश दी या दी होगी तो बिल्कुल लब्बैक करेंगे, क्योंकि इस बात से मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, गुस्सा कई सालों से जो इस एक बात बताई जा रही है, जो एक बावर कराई जा रही है कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं, कितने लोग मौजूद हैं इस वक्त तो सिर्फ एक उम्मीद में हैं कि जिनको टोकन नहीं भी मिल पाए कि हमें कुर्बानी का गोश्त मिलेगा। आप उनके बारे में सोचिए। बल्कि मैं एक चीज़ कहता हूँ कि कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो और आपके पास मुयसर ना हो, तो ये रख के सोचिएगा कि वो लोग किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे कि जिनको आप डोनेशन देते हैं। अगर मेरे पास एक वक्त का राशन नहीं हो पाए एक महीने में, मैं किस तरह से सर्वाइव करूँगा। कोई एक ऐसी चीज़ जो शायद आप लोगों के लिए बहुत कॉमन हो, आप उसको ना यूज़ कर पाएँ या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो, एक साल तक यूज़ ना कर पाएँ उसको, तो आपको शायद फील हो कि एक महज खाने की चीज़ एक साल तक कोई कैसे नहीं खा सकता। डॉक्टर ने तो मना नहीं किया, ये बात नहीं है, ख़रीदने की इस्तेताद नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतना अमाउंट नहीं है कि वो चीज़ ख़रीद सके। तो सोचिए कि क्या ही अच्छा हो कि अगर अल्लाह ने आपको और हमें इस्तेताद दी है, अपने पैसों से ख़रीद के उन तक पहुँचा दिया जाए, किसी के राशन का ज़रिए बन जाए, किसी के लिए कुर्बानी के गोश्त का ज़रिए बन जाए, किसी की और किसी की किस्म की हेल्प कर दें। देखें, ये आजमाइश का वक्त होता है, मुझे ऐसा लगता है, जो हम लोगों को अंदाज़ा भी है ग्राउंड पर रहते हुए, क्योंकि बहुत से लोग, मैं आपको इसलिए हकीकत बता रहा हूँ कि जो जिनका शुमार देने वालों में होता था, इस बार हमने उनको बहुत दूसरे स्टेज पर देखा है। कुर्बानी के लिहाज से भी अच्छे अच्छे लोग भी कुर्बानी में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, जो जॉब भी कर रहे हैं, शायद जिनकी 50-60 हज़ार तनख्वाह है, वो भी एक शेयर भी नहीं ले पा रहे। आप अंदाज़ा लगाइए कि हालात किस नहेज पे पहुंच चुके हैं। हम लोग जिक्र करते हैं ना कि किसी से पूछना नहीं चाहिए कि इस बार क्या कुर्बानी कर रहे हो तुम, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आप किससे पूछें वो किस कर्ब से गुजर रहा है, वो क्या चीज़ फेस करके आ रहा है अपने घर से बाहर, क्या देख रहा है, वो क्या मामला हैं उसके। जब भी कहते हैं किसी से पूछना नहीं चाहिए इन चीज़ों के हवाले से। अल्लाह सबका पर्दा रखे, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आप किसी का वसीला बन सकते हैं, किसी के लिए महीने के गोश्त का या किसी के लिए जितना भी अल्लाह ने आपको इस्तेदाद दी उतना कुर्बानी के गोश्त का वसीला बन सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। क्योंकि ये जो वक्त होता है ना आजमाइश का, ये बड़ा कठिन होता है उन लोगों के ऊपर जो इससे गुजर रहे होते हैं। अगर अब अल्लाह ने आपको दिया तो जो कुछ आपसे बन पाता है, अगर आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं इस हवाले से कि कुर्बानी के मामला में हिस्सा लो। मैं जानता हूँ पाकिस्तान में इतने डिजर्विंग लोगों ने एहसास ये सारे काम करवा रहा है। आपका किसी के लिए एडवाइस करना, किसी के लिए नेकी की बात करना भी बहुत बड़ा सदका होता है। आपका शुमार भी कुर्बानी अदा करने में मालूम है शुमार किया जाएगा, क्योंकि आप हिस्सा लेते हैं, दूसरों को कन्विंस भी करते हैं। हमें इसमें कोई शक नहीं, कोई यार नहीं, क्योंकि आपकी बहुत सारी कॉल्स हमारे पास जो आती हैं डोनर्स की, वो हमसे यही कहते हैं हमारे कज़न ने डोनेशन दिया था, हमारे फैमिली मेम्बर ने किसी ने दिया था, तो उसने हमें आपके बारे में बताया, तो हम आपको कॉल करके दे दें। देखें, ये सारी चीज़ें तरगीब से हासिल होती हैं। जब हम आपको बताते हैं डिटेल पाकिस्तान के हवाले से कि कौन से लोग कहाँ किस मुश्किलात का शिकार हैं, तो वही चीज़ें होती हैं जो आप डिलीवर करते हैं अपने आगे फैमिलीज़ में। आप प्रूफ भी दिखाते हैं जी हमारे पास एहसास की जानिब से रिसिप्ट पहुँच चुकी है, या हैंड पम्प की रिपोर्ट या मस्जिद की कंस्ट्रक्शन फीडबैक रिपोर्ट हमें मिल गई। ये एविडेंस होता है आपको दिखाने का मकसद, सेंड करने का मकसद कि आप कल को किसी से बात कर सकें तो आपके पास एविडेंस हो, प्रूफ हो, कोई ऐसी हवा में बातें ना हो। जो फुटेज आप देखते हैं कुर्बानी के हवाले से जो मीट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है लोगों के दरमियान, ये वही सारी मामलात होते हैं जो आपको दिखाए जाते हैं कि आपकी दी हुई डोनेशन से ये सारी चीज़ें तय हो पाती हैं। बगैर आपके सपोर्ट के, बगैर आपके कंट्रीब्यूशन के, बगैर आपके साथ दिए ये चीज़ें मुमकिन हो ही नहीं सकती। एहसास फ़र्द वाहिद इदारा ये पूरी ही नहीं कर सकता, किसी के लिए भी ना आज तक पूरी कर पाए,
ना पूरी कर रहा है, ना आगे कभी पूरी कर पाएगा। एहसास आप लोगों का इदारा है, इसको आप लोग ओन करते हैं। 26 हिदायत प्रोजेक्ट में हर चीज़ के ऊपर जब भी आपको डिटेल बताई जाती है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इससे और एहसान मन वाली बात क्या होगी। ये तो मैं कहूँगा कि आप लोगों का एहसान है इन लोगों के ऊपर, इस इदारे के ऊपर, कि आप इस इदारे को और इन लोगों को राशन का या जो मद में भी जो आप हेल्प करते हैं उसका ज़रिया बनते हैं आप लोग। ये आप लोगों की खुशनसीबी है और हम लोगों पे एहसान है अल्लाह का हम सब पे कि एक दूसरे को ज़रिया बनाया हुआ है। मेन चीज़ इस बात की होती है, वरना अल्लाह किसी को तौफीक नहीं भी देता, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम लोगों का शुमार इन लोगों में हो रहा है तो बड़ी खुशाइन बात है कि अल्लाह ने आपका शुमार देने वालों में से रखा हुआ है, क्योंकि जो देने वाला हाथ होता है वो लेने वाले से बहुत बेहतर होता है। तो अल्लाह आपको हमेशा आने वाले वक्तों में आपको, अपने फैमिली को, आपके तमाम जो मेम्बरान हैं फैमिली के, जो आपके कुलीग्स हैं जो बहुत दर्द दिल लगते हैं लोगों के लिए, जो डोनेट करते रहते हैं कहीं भी अपने हवाले से, अल्लाह आपका शुमार देने वालों में से रखिए। और जो देने वाला होता है उसको कभी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फात भाई इस बात की यकीनन आप तायद करेंगे कि सब कुछ रख लेना और सब कुछ बांट देना ये दो मुख्तलिफ हकीकतें हैं, और हमें इन हकीकतों का शिकार यूँ कहिए या यूँ कहिए कि इसमें मुब्तला दोनों तबक़ात अपने इतराफ़ में दिखाई देते हैं। यानी एक वो तबका है कि जो सब कुछ रख लेने के बारे में कायल है, यानी कि मेरे पास जो कुछ है, जितना माल है वो मैं रख लूँ, खर्च ना करूँ, मुझसे मेरा पैसा जो कुछ मेरे पास है वो कहीं खर्च ना हो जाए बल्कि बढ़ता रहे, और जो मेरे पास है मैं उसकी हिफाजत पर ऐसे मामूर रहूँ कि जैसे मुझे इसे दुनिया से भी अपने साथ लेकर जाना है। यानी कि खर्च करने के जज्बे से खाली लोग। और एक तबका ऐसा भी है नाज़रीन मोहतरम कि जो इस कदर खर्च करना चाहता है कि जो कुछ उसके पास हो उसका बस नहीं चलता कि सब कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर दे। और ऐसे ही लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए मुआवन व मददगार बनता है, उनकी राह से मुश्किलात को दूर करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसकी राह में हायल मुश्किलात को भी दूर फरमाता है, उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करता है। और जो लोग दूसरों के काम आते हैं, रब करीम उनके लिए बरोज़ क़यामत यह एहतमाम फरमाएगा कि जब वो पुल सिरात से गुज़र रहे होंगे तो उनके लिए पुल सिरात से गुज़रना भी निहायत आसान हो जाएगा। और ये भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। हुज़ूर ने फरमाया कि दुनिया में तुम्हारे पेश किए गए वो सदक़ात, वो अतियात तुम्हारे लिए बरोज़ क़यामत शेल्टर का सबब होंगे, तुम्हारे लिए साए का सबब होंगे। वो दिन कि जो ऐसा दिन होगा कि जब ज़बानें प्यास से बाहर आ रही होंगी, जब हर शख्स नफ्सा नफ्सी का शिकार होगा, उन लम्हात में आपकी दुनिया में की गई यही नेकियां पलट कर आपके लिए नफ़े की सूरत में वहाँ पर कारगर साबित होंगी। यानी दुनिया में अगर आपने किसी को खाना खिला दिया तो यकीन जाने कि ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम भी है। मुलाहिज़ा फरमाइए कि हुज़ूर ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में किसी को खाना खिलाता है, क़यामत के दिन कि जब लोग आजमाइश का शिकार होंगे, मैदान हशर में मौजूद होंगे, उस लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को जन्नती खाना इनायत फरमाएगा कि जिसने दुनिया में अपने मुसलमान बहन भाइयों को खाना खिलाया होगा। और नाज़रीन मोहतरम, हज मुबारका की ये जो बाबरकत साहतें हैं, हज बैतुल्लाह, जिस तरीके के साथ पूरी दुनिया में हमारे मुसलमान बहन भाइयों ने जिस तरीके के साथ इससे लाइव टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए मुलाहिज़ा भी फरमाया, और जिस तरह लाखों हुज्जाज इकराम ने हरमैन शरीफ़ैन में इस अहम फ़रीज़े और इस इबादत अज़ीम को सरअंजाम दिया और इससे बहरामंद हुए, यकीन जाने कि ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि ये बाबरकत साहतें, ये मुबारक साहतें हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हैं। और फिर इसकी अदायगी के बाद, इस अहम फ़रीज़े की सरअंजाम दही के बाद जिस तरह वो लोग कुर्बानी के इस मरहले को सरअंजाम देने जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा करम है। और हम यहाँ बैठ कर दुआ गो हैं, सिर्फ़ दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हकीकत तो यह है कि जो उस बारगाह में पहुँच गए और जिन्होंने इस फ़रीज़े की अंजाम दही कर दी, इस वक्त तो उनकी दुआएं पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए और जितने ऐसे मफलूकुल हाल, परेशान हाल लोग हैं, उनके लिए यकीनन उनकी दुआएं बड़ी अहमियत की हामिल हैं। हम यहाँ बैठकर उनके वसीले से ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जो तेरे मकबूल बारगाह बंदे बंदियाँ हैं कि जिन्हें तूने मुंतखब फरमाया और अपनी बारगाह में इज़्न हुज़ूरी बख्शा, जिन्होंने तवाफ़ काबा किया,
जिन्होंने सही की, इलाहुल आलमीन उनकी इन तमाम तर इबादात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और उनके सदक़े से हमारी भी हाज़िरी को अपनी बारगाह में मुमकिन बना, हमारी भी हाज़िरी अपनी बारगाह में आइंदा साल हमारे नसीब में लिख। और यकीन जाने कि ये ऐसी ख्वाहिश है कि हर मुसलमान के दिल में है। माली तौर पर असबाब के हवाले से जो लोग कमज़ोर हैं और मुख्तलिफ़ हवालों से परेशानियों का शिकार हमें नज़र आते हैं, लेकिन ये भी एक हमें कुलिया बताया गया है और ये भी हमें एक हकीकत बता दी गई है कि उस बारगाह में जब हाज़िरी की तमन्ना हो दिल में, तो जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। हाज़िरी होनी होती है तो उनकी भी होती है कि जिनके पास ज़ाहिरी तौर पर असबाब क़तई तौर पर नहीं होते हैं, जिन्हें इस बात का यकीन ही नहीं होता है कि वाकई कभी मैं भी जा सकता हूँ, तो उनकी भी हाज़िरी हो जाती है। और यकीनन ये अल्लाह का करम है, वो मुंतखब फरमाता है उसके महबूब करीम की बारगाह में जिन्होंने हाज़िर होना होता है, तो उनका इंतखाब उसी पाक बारगाह से किया जाता है। और यकीन जाने कि इसमें ज़ाती तौर पर हमारा कोई अमल दखल नहीं है। हज मुबारका जिस तरह से अदा किया गया, हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल की गई, पूरी दुनिया से आज़मीन हज इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और अपने मनासिक हज की तकमील के हवाले से इस कार्य अज़ीम को सरअंजाम दे रहे हैं। और हज के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं और जो गोशे हैं, उस हवाले से यकीनन आप जानते हैं कि जो मनासिक हज हैं उनकी अदायगी की जा रही है और उसकी जो फ़रीज़े की अंजामदही है, जहाँ ये अदायगी हो रही है, वहीं फिर उसके बाद कुर्बानी का एक सेकंड मरहला है कि जिसे वो सरअंजाम देंगे। और पूरी दुनिया से हमारे जो नाज़रीन हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारे साथ हैं, एहसास की इस टेलीथॉन को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आपसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप भी अपने डोनेशंस को सबमिट करवाते रहें और हमारे साथ शामिल होकर इस कार्य खैर में अपना तोशा, अपना हिस्सा शामिल फरमाएँ, बिलखुसूस मुआशरे के उस तबके के लिए कि जो कमज़ोर और नातवां तबका है, पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से जिनका ताल्लुक़ है या फिर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में जो रहते हैं, बसते हैं, आबाद हैं और जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें इस वक्त इस हवाले से अशद ज़रूरत है कि उन तक आपके डोनेशंस पहुँचें। और यकीनन ईद कुर्बान के मौके पर जहाँ उनके चेहरों पर अगर अब तक वो नाउमीदियों के साए मंडला रहे हैं, वो परेशान हाल हैं, तंगदस्त हैं, तो ईद कुर्बान पर आपके डोनेशंस के ज़रिए उनके चेहरों पर मुस्कुराहट का सबब आप बन जाएंगे, आपके डोनेशंस बन जाएंगे, आपकी दी हुई वो रकूमात के जो उनके लिए यकीनन ईद कुर्बान के मौके पर फ़ायदेमंद और नफ़ामंद साबित होंगी और उनकी ज़िंदगियों में ईद के तीनों दिन वो हकीकी खुशियाँ के जो ईद की खुशियाँ हैं वो उससे अवेल कर सकेंगे, उसे अपने दरमियान पाएंगे। और फिर एहसास जिस तरीके के साथ उनके लिए पका पकाया खाना भी प्रोवाइड करता है। मैं जिस कदर हो पा रहा है, जिस कदर ब्रीफली तरीक़े के साथ एहसासी खिदमात के हवाले से मैं आपके सामने अर्ज़ कर सकूँ और आज हज बैतुल्लाह की जो अहम सआदत और जो फ़रीज़ा हमारे मुसलमान बहन भाइयों ने इसकी अदायगी की है, इसे हासिल किया है, जिस तरीके के साथ, जितने एहसन अंदाज़ के साथ मैं इसे आपके सामने बयान कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। एक इंसान की जितनी दस्तरस है वो उतना ही कर सकता है और यकीन जाने कि उसके बाद जो मरहला है खिदमत खल्क़ का, ये भी आप जैसे काबिल कदर डोनर्स हज़रात के ज़रिए ही मुमकिन हो सकता है। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपको समझा सकें, आपको बता सकें या बावर करा सकें। यकीनन ये एहसास के मामलात हैं, जिसके दिल में एहसास हो वो एहसास कर सकता है और एहसास करना वक्त की अहम ज़रूरत है। एक वक्फ़ा ले रहे हैं, वक्फ़े के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे।